ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने एक पार्ट दे चुका था अध्याय 1 से 5 तक। जिसने वाला लेक्चर नहीं देखा है वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 6 है स्पीति में बारिश। इसका पहला क्वेश्चन है, स्पीति में बारिश के लेखक कौन है? इसके लेखक कृष्णनाथ हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था? तो स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था? जोरावर सिंह ने, ठीक। उसके बाद है स्पीति नदी किस नदी से मिलता है? तो किस नदी से मिलता है? सतलज नदी से, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा स्पीति रेगुलेशन कब पास हुआ था? 1873 में पास हुआ था, ठीक। उसके बाद है स्पीति के लोग किसको अपना राजा समझते थे? किसको राजा समझते थे अपना? वो गुलाब सिंह को समझते थे। स्पीति में कौन सी ऋतु नहीं होती स्पीति में? ग्रीष्म ऋतु। फिर उसके बाद है स्पीति के इतिहास का एक बड़ा कारक क्या है कारक? स्पीति का अलंध्य पाठ, ठीक। उसके बाद है स्पीति में बारिश पाठ एक क्या है? पाठ यात्रा वृत्तांत है। स्पीति में बारिश पाठ की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो नोनो द्वारा चलाया जाता था। वाह। स्पीति वर्तमान में किस प्रदेश के लालुल स्पीति जिले के तहसील है? तो हिमाचल प्रदेश की, ठीक। उसके बाद है स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो बौद्ध धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। इसके बाद है स्पीति की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? समुद्र से ऊंचाई 12,986 फीट है, ठीक। उसके बाद है स्पीति में पेड़ ना होने का क्या कारण है? ठंड की अधिकता है, दोनों की कमी है, वायुमंडल के दबाव हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों की कमी है, मतलब ठंड की अधिकता और ठंड की कमी, दोनों की कमी है, ठीक है। उसके बाद ओ मणि पद्य किनका मंत्र है? बौद्धों का मंत्र है। लाहौल स्पीति के चारों ओर क्या है? पेड़ हैं, वन है, पहाड़ है, पानी है। तो पहाड़ है, ठीक। उसके बाद है लाहौल स्पीति में कितनी ऋतुएं होती हैं? 2 ऋतुएं होती हैं। लाहौल स्पीति में 2 ऋतुएं होती हैं, ठीक। उसके बाद साल 1986 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का जिला बना दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का, ठीक। इसके पहले अपन ने पढ़े थे। लद्दाख मंडल में के किन दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता था? तो नोनो चलाते थे, ठीक। इसके बाद अगला अध्याय चालू करते हैं। हमने कहा तक स्पीति में बारिश, ठीक है। अब इसके बाद है रजनी। थोड़ा ऑनलाइन ले रहा था तो टाइम लगेगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं। रजनी अध्याय 7। उसके बाद है मनु भंडारी द्वारा लिखित रजनी धारावाहिक एक क्या है? पटकथा है, आत्मकथा है, संस्मरण है या शब्द चित्र है? क्या है? पटकथा है। रजनी के पति उसके विरुद्ध थे क्योंकि यह उसके खालिस्तान का मामला था, पड़ोसी का मामला था। रजनी अमित की समस्या को लेकर सर्वप्रथम कहाँ जाती है? तो हेडमास्टर के पास जाती है। उसके बाद रजनी पिछली सदी के किस दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है? कौन सा रहा है? नवमे का, ठीक। रजनी किस प्रकार की नारी है? तो इनमें से सभी, मतलब निर्भीक है, अन्याय के विरोधी है और संघर्षशील महिला है। उसके बाद है रजनी ने प्राइवेट ट्यूशन के विरुद्ध क्या छेड़ दिया था? अभियान छेड़ दिया था, आंदोलन छेड़ दिया था, युद्ध छेड़ दिया था या लड़ाई छेड़ दी थी? तो आंदोलन छेड़ दिया था। अब आपने तो इसे बाकायदा आंदोलन को रूप ही दिया है। रजनी से यह कथन कौन कहता है? तो संपादक कहता है। उसके बाद है आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना, रजनी से यह कथन कौन कहता है? तो शिक्षा निदेशक कहता है। अमित दुखी था क्योंकि उसे किस विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे? तो गणित में। मैं बता दूं आपको, आप ये पूरा एक बार वीडियो देख लेंगे। जो मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, चालू है जो सीरीज़, उसके पूरे यदि वीडियो देख लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 में से 30 आपके अंक किसी ने रोका है, ठीक है। उसके बाद है 10वां, रजनी पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचती है? तो व्यवसाय बनती शिक्षा की ओर हमारा ध्यान खींचती है। रजनी किससे कहती है कि 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ? तो हेडमास्टर से कहती है। उसके बाद है 12, शिक्षक अपने विद्यालय के छात्रों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए किसने नियम बनाया था? रजनी ने नियम बनाया था। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? तो केसर की सुगंध आई थी। डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? रजनी की स्लिप कहाँ थी? तो चपरासी के जेब में थी, ठीक। उसके बाद है निदेशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज़ किया? तो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। उसके बाद है 16, मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया था? बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था। पाठक सर के कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? तो 22 लड़के ट्यूशन लेते थे, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हो गया?
रजनी हो गई, ठीक। क्या दिखा रहा है, काव्य भाग दिखाने लगा, सॉरी। हाँ, रजनी हो गया। उसके बाद है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ अध्याय है इसके। जामुन का पेड़ पाठक के लेखक कौन है? पाठ के लेखक कौन है? कृष्णचंद्र हैं, ठीक है। उसके बाद जामुन का पेड़ प्रसिद्ध की एक प्रसिद्ध कथा खालिस्तान है, तो वो क्या है? हास्य व्यंग्य है। जामुन के पेड़ से दबे कवि को निकालने में कल्चरल डिपार्टमेंट ने असमर्थता जाहिर करते हुए किस डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिख दिया था? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के किस भाग के लॉन में गिरा था? किस भाग के लॉन में गिरा था? व्यापार विभाग के, ठीक। उसके बाद है जामुन के पेड़ पाठ में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है? तो सरकारी कार्यालय पर, ठीक। उसके बाद जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी थी? तो हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज दी थी, ठीक है। उसके बाद पेड़ काटने का मामला कहाँ तक पहुँच गया था? पेड़ काटने का मामला प्रधानमंत्री तक पहुँच गया था। पेड़ कटवाने से हमारे संबंध किस देश की सरकार के साथ बिगड़ सकते हैं? तो पिटोनिया की सरकार के साथ। उसके बाद है जामुन के पेड़ दबे व्यक्ति कवि है, यहाँ जानकर किसने सौंप दी थी? तो कल्चरल। फिर सेक्रेटरी के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? तो जामुन का पेड़ गिरा था, ठीक। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की सूचना पाकर कौन दौड़ा दौड़ा बाहर आया? कौन दौड़ा दौड़ा बाहर आया? सुपरिटेंडेंट आया था, ठीक। जामुन के पेड़ नीचे दबा आदमी सर्वप्रथम किसने देखा था? तो माली ने देखा था। जामुन के पेड़ से दबा कवि किस उपनाम से शोभित था? तो ओस किस उपनाम से शोभित था। जामुन का पेड़ काटने को तैयार हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसने रोक दिया था? तो विदेश विभाग ने रोक दिया था। फैसले लेने में देरी हो गई क्योंकि फाइल विभागों के चक्कर काटती थी, इसलिए फैसले लेने में देर हो गई। भारत में फाइलों एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचती हैं, यह किस विडंबना की ओर संकेत करता है? विभागों में जटिलता की ओर संकेत करता है, ठीक है। उसके बाद है भारत माता। तो भारत माता के पहले तो लेखक ही पूछेगा, जैसे कि हमने भारत माता पाठ के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। नेहरू जी ने से किस अन्य देशों की चर्चा करते थे? तो किसकी चर्चा करते थे? सोवियत यूनियन और अमेरिका, मतलब यूएसए एंड अमेरिका को। किसानों के सम्मुख नेहरू जी किस प्रकार की समस्याओं की चर्चा किया करते थे? तो देश की समस्याओं का। भारत माता पाठ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू की लिखी पुस्तक कौन सी है? तो भारत एक खोज है, ठीक। भारत माता पाठ में लेखक ने कहाँ की तब्दीलियों का जिक्र किया है? तो सोवियत यूनियन की। देश भर में किनकी समस्याएं एक जैसी थी? तो किसानों की समस्याएं एक जैसी थी। भारत माता पाठ की किस पुस्तक का अंश है? तो हिंदुस्तान की कहानी पुस्तक का अंश है। भारत माता पाठ किस कृति का 5वां अध्याय है? तो हिंदुस्तान की कहानी का। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आर्थिक मंदी का दौर किस सन में हुआ था? तो 1930 में हुआ था। भारत माता के लेखक अपनी बातचीत में कहाँ होने वाली कसमकसों का जिक्र करते हैं? तो इन सभी में, ठीक है। भारत माता के लेखक को क्या अजीज़ है? तो इनमें से सभी है। लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ के लाखों करोड़ों की जय, लाखों लोगों की जय क्या है, ठीक है। नेहरू जी ने बच्चों को क्या कहकर बुलाया था? वो है ठोर के वाला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है अगला अध्याय आत्मा का ताप, ठीक। आत्मा का ताप के लेखक कौन है? तो सैयद हैदर रज़ा हैं, ठीक। उसके बाद है सैयद हैदर रज़ा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो आत्मा की पुकार है, ठीक। आत्मा का ताप मूलतः किस भाषा की रचना है? तो अंग्रेजी भाषा की रचना है। रज़ा ने अकोला में कौन सी नौकरी की पेशकश अस्वीकार कर दी थी? ड्राइंग शिक्षक की। सैयद हैदर रज़ा को बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला? तो 1948 में मिला था। बम्बई में लेखक को किस स्टूडियो में नौकरी मिली थी? तो ब्लॉक स्टूडियो में। सर सैयद हैदर रज़ा ने किस वर्ष अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया? तो 1943। सन 1948 में सैयद हैदर रज़ा कहाँ गए थे? तो श्रीनगर गए थे, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट डायरेक्टर का क्या नाम था? तो प्रोफेसर लैंग हैमर था। 1946 ईस्वी में कश्मीर के राजा कौन थे? तो गुलाब सिंह थे। आत्मा का ताप में लेखक को जो जे
स्कूल में दाखिला क्यों नहीं मिला? तो देर से पहुंचने के कारण। आत्मा का ताप पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो मधु वी जोशी ने किया। आत्मा का ताप किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की रचना है। ठीक है। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तो गोगा पिकासो थे। उसके बाद है लेखक को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन के लिए किस प्रांत सरकार से छात्रवृत्ति मिली थी? तो मध्य प्रांत सरकार से। ठीक है। आत्मा का ताप पुस्तक में लेखक ने किन शब्दों का अधिक प्रयोग किया है? तो उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट डायरेक्टर के नाम ने काम करने के लिए किसे अपना स्टूडियो दे दिया था? तो सैयद हैदर को। तो ठीक है, आपने ये वीडियो वॉच करा इसके लिए थैंक यू। अगला पार्ट में लाऊंगा काव्य खंड का, पूरा 1 शॉट रहेगा वो वीडियो, 2 पार्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी पार्ट आएगा। सो थैंक यू।